देखिए क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is divided by these all are the small terms of monomials. You can say it has only two terms, binomials. तो ये आपको बताना है कि आपको निकालना है रिमाइंडर। तो चलिए मैं रिमाइंडर इसका तो पहले नहीं निकालता, पहले आपसे ये पूछता हूँ कि जब आप 14 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, बताओ। सुन रहा हूँ बेटा। 8 कोई आवाज आ रहा था, 8 कौन बोल रहा था? यहाँ पे जो रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आ रहा है वो 4 आ रहा है। अगर हम 14 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्या रिमाइंडर आएगा? 2। अच्छा, अगर हम 14 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या रिमाइंडर आएगा? 0। तो आपको मैं ये बताना चाहता था कि जब कभी भी रिमाइंडर 0 आता है, समझ गया, जब कभी भी आपका रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब कि वो नंबर फैक्टर है। क्या है वो नंबर? फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है। वेट करो बेटा, ये वाला चीज को पहले मैं हटाऊं। आज वन नोट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, चलिए अब सही हो गया लग रहा है। तो यहां हमने देखा कि जब कभी रिमाइंडर 0 है तो हम इसको बोलेंगे फैक्टर। तो फैक्टर और रिमाइंडर वाले थियरम में एक चीज ध्यान रखना कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए मतलब वो थियरम हो जाएगा हमारा फैक्टर थियरम, और जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा रिमाइंडर थियरम। मैंने क्या बताया आपको? अगर कभी भी रिमाइंडर 0 आए तो आप कहोगे कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो क्या है? फैक्टर है। और जब कभी भी रिमाइंडर नॉन जीरो आए तो आप कहोगे कि ये उसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। तो अगर मान लिया जाए हमने ये नंबर लिया है x प्लस 1 और हमने इसको इससे डिवाइड किया है और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे यूजिंग फैक्टर थियरम। क्या बोलेंगे हम? यूजिंग फैक्टर थियरम। लेकिन अगर ये 0 नहीं आता है, यहाँ 6 आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ? फैक्टर के बदले रिमाइंडर थ्योरम। करेक्ट, रिमाइंडर थियरम। लेकिन ये करने के लिए एक चीज कॉमन है, मतलब रिमाइंडर थियरम और फैक्टर थियरम में जो भी कुछ करना हो वो एक चीज क्या कॉमन है? जिस पॉलिनोमियल से आप चाहते हो इसको डिवाइड करना, उस पॉलिनोमियल के इक्वल में लिखना होगा 0 और फाइंड करना होगा x का वैल्यू। तो आप बताओ कि अगर हमारा नंबर है x प्लस 1 तो x का वैल्यू क्या होगा? सर -1। -1। बिल्कुल सही है। और अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को यूं लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। p ऑफ x इज इक्वल टू जो भी हमारा टर्म है, जो भी हमारा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को हमें लिखना है। लेकिन याद रखना कि इसमें x में हम कुछ बदलाव करेंगे। और x में बदलाव क्या करेंगे हम x के और जगह x का वैल्यू -1 लिखेंगे। बिल्कुल सही। और -1 लिख के इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। तो बताओ -1 का क्यूब क्या होगा? -1। और -1। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 1 इंटू 1। 3। 3 -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। -3 और ये हो गया +1। टोटल रिजल्ट क्या आएगा?
0. तो ये जो है किया तो हमने रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन हमें पता चला कि इससे डिवाइड करने से क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर। x प्लस 1 क्या है, एक फैक्टर भी है। फैक्टर। लेकिन आपको ये फैक्टर पे विश्वास तो तब होगा जब आप इसको चेक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चेक करके देखते हैं, एक बार डिवीजन करके देखते हैं हम कि क्या सही में ये फैक्टर होगा। यही था ना बच्चों, देखते हैं एक बार। हाँ जी यही था। अब देख लेते हैं, हम चेक करते हैं कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। तो आप बताइए कि सबसे पहले डिवाइड करने का जो रूल है उसके अनुसार क्या मैंने ये लिखा सही है, हमें इस तरह से लिखना चाहिए या अलग। यस सर। क्या सही है इसमें जो आपको लग रहा है कि सही है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में। बिल्कुल सही जवाब संभव, आई एम हैप्पी, क्योंकि आपने बताया कि सर इसके डिग्री को छोटा किया गया है एक एक करके, ये अनअरेंज नहीं है, अरेंज्ड है। बिल्कुल सही है। अब देखो इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x क्यूब आएगा। आर्यन बताओ। सर एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही है संभव। तो एक्स स्क्वायर से करेंगे, मजबूरन हमें दोनों से करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में हम यहाँ माइनस करते हैं इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे, यानी कि जो भी साइन पहले से है उसका उल्टा करेंगे। ये कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ऊपर से जो भी नंबर आ रहा है उसको वैसे का वैसे उतार देंगे हम। अब देखेंगे कि इस x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x स्क्वायर आए सर 2x प्लस 2x। 2x. तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x, और डिवीजन में जैसे हम माइनस करते हैं साइन उल्टा करते हैं तो ये कटेगा, यहाँ जाएगा x प्लस 1। अब बताइए इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x आएगा। सर 1। 1 से. तो हमारे यहाँ x प्लस 1 आएगा, और बाद में माइनस करेंगे, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आया, 0। सर 0। और कोसेंट क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x X प्लस square plus 2x plus 1. लेकिन जरूरी नहीं है कि यही हो। अब आपके पास क्वेश्चन में ऐसा अगर बोल दे कि यहाँ पे है a और बोल रहा है दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये है आपका पोलिनोमियल ऑफ x, और ये है आपका डिवीजन qx, और जो रिमाइंडर है वो है 0। तो आप क्या करोगे, सेम इसी क्वेश्चन में इस 1 के जगह पे आप लिखोगे क्या, a, और बराबर में करोगे 0, क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ तो है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो a का वैल्यू आपके पास निकल करके 1 आ जाएगा। समझ गए। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन करने को मिलता है। तो मुझे अब आप ये बताओ कि इसमें हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए, 1/2. और जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। आपके पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, और यहाँ x का वैल्यू हमें क्या लेना है, अगर आप 0 से कंपेयर करते हो। 27/8. इतना फास्ट, 27/8। मैं और भी बच्चे को मौका दूंगा कि बच्चों आप बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा प्लीज, क्योंकि मैं 27/8 को तुरंत नहीं मानूंगा, हो सकता है सही हो, पर मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको निकाल के बताओ कि एग्जैक्टली क्या आएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि p ऑफ x आपका दिया हुआ है दैट इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। और आपको अगर एक बात बताऊं मैं, तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब का किसी को फॉर्मूला पता हो तो उसे पता है कि ये x प्लस 1 का एक्सपेंशन है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर x का वैल्यू 1/2 ले लें, तो ये इस तरह से भी आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो, और यहाँ पे आएगा आपका 27/8।
तो रिया लग तो रहा है तुम्हारा सही है। तो रिया एक बात बताओ कि क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल? बोलो। Yes, sir. एब्सोल्युटली नॉट। ये रिमाइंडर है और ये जीरो नहीं है, तो आप नहीं कह सकते हो ऐसा। आपने जो x के जगह पे पुट किया है वो क्या है, 1/2, और पुट करने के बाद ये जो रिजल्ट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप कहोगे दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आया रिया? Yes, sir. तो जल्दी से अब लास्ट, हाँ बोलो। सर वहाँ पे 3/2 का क्यूब ना होगा? अच्छा ये बताइए आप कि क्या गलती लग रहा है आपको, जल्दी बता दीजिए मेरे भाई। कहाँ पे 3/2 का क्यूब होगा? ये सर जहाँ पे आप सर अभी सर सही किए थे। सही किया सर जहाँ पे। बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया, आखिर हमने क्यूब लेकिन किया है नहीं। चलो अब बताओ कि यहाँ थर्ड क्वेश्चन में x को हम कह सकते हैं कि फैक्टर है, एक बार बताओ, यो सोच के बताओ। और रिमाइंडर क्या आएगा अगर मान लिया जाए x से आप डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा बोलो? 1. क्यों 1 आएगा? X का वैल्यू 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। x का वैल्यू हम 0 से कंपेयर करेंगे, तो जहां जहां x है वहां हम 0 पुट करते, तो ये सब कैंसिल हो जाता, बस यहाँ +1 बचता और ये 1 हो जाता हमारा रिमाइंडर। तो हम कह सकते हैं x इज नॉट अ फैक्टर। अगर हम ये बोलते x प्लस पाई को, तो क्या आता रिजल्ट? सॉल्व करके आता। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। संभव पहला क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस सर। रिया? Yes, sir. कौन सा? ओ 5 + 2x बचा हुआ है, तो ये तो बन जाएगा ना बच्चों। इसमें क्या पुट करोगे x के जगह पे वैल्यू बताओ? अगर 5x + 2 है तो हम 2x + 5 को किससे कंपेयर करेंगे? सर 0। Sir, तो x का वैल्यू क्या आएगा राजकुमार? -5/2. और अब ये -5/2 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए Yes, यहाँ sir. यहाँ क्वेश्चन क्या रहेगी, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x - a। तो क्या करना होगा बताइए, आप लोग बताइए, मुझे गाइड कीजिए। x - a के जगह पे X क्या लिखें? minus A is equal to 0. X 0 equal to A. और यही x का वैल्यू a पुट कर देना है इस पूरे के पूरे टर्म में, नहीं? Yes, sir. तो इसमें हमें x = a पुट करना है। चलिए देखते हैं, पहले तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं हम। पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, और यहाँ जब a लेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा a³ माइनस a इंटू a² प्लस 6a माइनस a, तो यहाँ क्या होगा a³ माइनस a³ प्लस 6 माइनस 1 क्या होगा 5a, +5। 5 है। ये दोनों आंसर ही हो जाएगा 5 है। तो 5a हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर 5 है। हो गया। चलिए अब Yes, मैं sir. आपको ये क्वेश्चन, थर्ड Yes, क्वेश्चन sir. नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे आंसर दो। बोल रहा है चेक करके बताना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। मतलब क्या करने वाले हो आप लोग और कैसे बता पाओगे कि ये फैक्टर है कि नहीं, बताइए। X 3x³ plus 7x is equal to 0 वैल्यू पुट गलत करेंगे। है।
3x क्यूब प्लस 7x नहीं। 7 प्लस x 3x हाँ, इसके इक्वल में क्या करेंगे हम? 0 उसके बाद क्या होगा देख के बताओ, मुझे सॉल्व करके बताओ कि ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा जी। नहीं होगा सर। नो सर। क्या नो रिमाइंडर सर, क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है -490/9। 490/9। माय गॉड, देखने दो, पहले इसको हम 0 से कंपेयर किए तो हमें x का वैल्यू आया -7/3। उसके बाद हम इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, 3 इंटू -7/3 प्लस 7 इंटू -7/3। यही किए थे आप लोग? यस सर। कोई यस बात नहीं है, तो ये तो दिख रहा है कि सब माइनस माइनस में ही रह जाएगा, इसलिए ऐसे भी ये 0 नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए 0 नहीं आएगा मतलब कि ये, अगर ये 0 नहीं आएगा इसका मतलब कि ये रिमाइंडर नहीं है। अब हम कह रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले बच्चों ये बताओ मुझे आप कि क्या आपको पता है, फॉर्मूला याद है सभी बच्चे को 9th में फैक्टराइजेशन का या नहीं? मैंने आपको दिया है फॉर्मूला या नहीं? यस सर। आपको तो दिया है आर्यन, ये मुझे याद है, पर बाकी बच्चे को मिला है कि नहीं मिला है? बोलिए नहीं रिया। मिला सर। नहीं मिला है। तो चलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों को फॉर्मूला में दे दूँ।